और चलिए बढ़ते आगे सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। 151 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। 20 एएसआई और 34 हेड कांस्टेबल का तबादला हुआ है। 97 कांस्टेबल का भी ट्रांसफर कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूरजपुर से पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिल रहा है। नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और उसके ठीक पहले एक बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। इमाम हसन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। इमाम, देखिए एक बड़ा फेरबदल किया गया है, क्या कुछ इसमें देखा जा रहा है? में विश्वास जगाने को लेकर जो जिले के थाना चौकी हों उसमें एक बड़ी सर्जरी की गई है। इसके तहत 151 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है, जिसमें 20 सहायक उप निरीक्षक, 34 प्रधान आरक्षक और 97 आरक्षक सहित कुल 151 लोगों का ट्रांसफर यहाँ एसपी जो प्रशांत ठाकुर है उनके द्वारा किया गया है। हालांकि आगामी दिनों में पंचायत के और नगरीय निकाय के चुनाव हैं, हो सकता है कि अगले एक आध दो दिन में आचार संहिता की घोषणा भी हो जाएगी, तो जिसके मद्देनजर ये पुलिस की बड़ी सर्जरी देखी जा रही है। और संबंधित ये सबसे बड़ा जो वो चीज है कि जो पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया है कि संबंधितों को जिनके भी ट्रांसफर हुए हैं उनको तत्काल जो अपनी अभी पदस्थापना वाली जगह है उनसे तत्काल रवानगी देने के भी निर्देश दिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमाम आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर बीजापुर से, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। जी हां, मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। डीआईजी कमलोचन कश्यप ने नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। 3 जिलों की पुलिस टीम का यह संयुक्त ऑपरेशन था। तो देखिए, एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़, जिसमें 12 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। और डीआईजी कमलोचन कश्यप ने नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। आपको बता दें कि सुबह से हम देख रहे थे ये जो मुठभेड़ चल रही थी, इसमें रुक रुक कर गोलीबारी हो रही थी और नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही थी, लेकिन अब देखिए इसकी पुष्टि कर दी गई है। डीआईजी कमलोचन कश्यप ने इसकी पुष्टि की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, देखिए अब नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि कर दी गई और एक तरीके से एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। बिल्कुल, सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल बड़ा ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया था। बड़े नक्सलियों की मौजूदगी में ऑपरेशन चलाया गया था। मैं बता दूं कि बीजापुर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर कोंडापल्ली और मारूड बाका का जंगल पड़ता है। उस इलाके पर बड़े नक्सलियों की मौजूदगी थी। बताया जा रहा है कि ये बटालियन जोन के हार्डकोर नक्सली थे। इसी पर यह ऑपरेशन चलाया गया था, जहां पर बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा से डीआरजी की टीमें निकाली गई थी। इसमें कोबरा और सीआरपीएफ का भी सहयोग लिया गया था। मतलब लगभग 1200 जवानों को निकाला गया था और नक्सलियों को चारों ओर से घेर करके कल सुबह 9 बजे से फायरिंग शुरू की गई थी। रुक रुक करके कई जगह पर फायरिंग हुई। अब तक खबर निकल के आ रही कि 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं और बेहद डेंसिटी जंगल का इलाका है। यहाँ पर नेटवर्क आ रहा है, इसलिए ये संपर्क हो पा रहा है और हम ग्राउंड जीरो की ओर बढ़ रहे हैं। जी, यह ऑपरेशन क्या अभी भी चल रहा है या फिर खत्म हो चुका है पंकज? ऑपरेशन इस समय खत्म हो चुका है। नक्सलियों के शव निकालने की तैयारी कर रहे हैं जवान। बताया जा रहा है कि एक जवानों की टुकड़ी और जंगल की ओर है कि जहां पर जो और नक्सली मौजूद हैं, हो सकता है कि वहां पर भी ऑपरेशन को दोबारा से शुरू कर दिया जाए, क्योंकि ये जो इलाका है काफी डेंसिटी जंगल का इलाका है और यहाँ पर बड़े नक्सलियों की मौजूदगी थी। उसके ऊपर ही ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था। जी, ये भी बताया जा रहा है कि बड़े हथियार यहाँ पर बरामद हुए हैं। AK-47, इंसास, SLR जैसे हथियार बरामद हुए हैं। जी, शिनाख्त की बात की जाए, जिन 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है, क्या शिनाख्त इनकी हो पाई है अभी तक? अभी पुलिस ने उनकी शिनाख्ती को लेकर के कोई अपडेट नहीं दिया है। ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बड़े वेपन मिले हैं तो निश्चित तौर पर ये बटालियन जोन के बड़े नक्सली होंगे, इनामी नक्सली होंगे। और ये भी बता दूं मैं कि जिस तरीके से हाल में कुछ दिन पहले 5 जनवरी को नक्सलियों ने एक ब्लास्ट किया था और हमारे 8 जवानों को नुकसान पहुंचाया था, उसके बाद ही रणनीति को बदलते हुए ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। यानी कि उस समय भी हमने देखा कि जवान ये बोल रहे थे कि छोड़ेंगे नहीं और बदला लेकर के रहेंगे, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जवानों ने
नक्सलियों को करारा जवाब दिया है और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जी चलिए, तो आपने जैसा कि बताया कि जहां पर ये मुठभेड़ हुई वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर आप हैं। जैसे ही आप पहुंचेंगे ग्राउंड जीरो पर, उसके बाद तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे और ज्यादा जानकारी पहुंचाएंगे। तो नजरें आप बनाए रखिएगा। पंकज, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।